निज को त्याग दिया वहाँ, जिनको ही निज बना लिया। महामंत्र के पद में तुम हो, हृदयालय के देव तुम्ही। वर्धमान रघुवीर हैं गुरुवर, मम जीवन आधार तुम्ही। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। संत श्रवणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की मंगलाचरण निकालने। पृष्ठ क्रमांक 1। प्रथम तीर्थ के केता प्रभु आदिनाथ को करूं नमन। 24 के अंतिम जनवर महावीर हैं परम शरण। तीर्थंकर से उदित तीर्थ में है आगम अनुयोग प्रधान। जिससे पढ़ूं मैं भविक जनों को मिले मोक्ष पद शीघ्र महान। आगमन योग के अंतर्गत अध्याय 1 में प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक देखिए, कल्प वृक्षों के बारे में हमने पढ़ा था। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कौन कौन से होते हैं और वे भोग भूमिज मनुष्यों के लिए क्या क्या प्रदान करते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि ये जो कल्प वृक्ष होते हैं ये मनुष्यों के लिए और भी किस प्रकार उपकारक बनते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 34 निकाल लीजिएगा। प्रश्न है कि भोग भूमि के, प्रश्न 35 है, भोग भूमि के जीवों की जन्म और मरण संबंधी क्या विशेषता है। यहाँ तो हम जानते हैं, चूँकि जहाँ हम रहते हैं वह कहलाती है कर्म भूमि। कर्म भूमि में अभी इस पंचम काल में मैक्सिमम आयु है 120 वर्ष। 120 वर्ष के बाद कोई नहीं जीता। आजकल तो वैसे भी 60-70 के ऊपर नहीं पहुंच रही, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो है वह 120 वर्ष है। लेकिन भोग भूमि के मनुष्यों की क्या विशेषता होती है, वे कैसे जन्मते हैं, कैसे मरण को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं, बच्चे शांत बैठेंगे, बाहर चले जाएं यहाँ से, है ना। उत्तर है, भोग भूमि में जीव जुड़वा रूप से होते हैं और संतति को जन्मने वाले जन्मदाता पुरुष का छींक आते ही और स्त्री का जम्भाई आते ही बिना किसी कष्ट हुए मरण हो जाता है और उन माता पिता का शरीर शरद ऋतु के बादलों की तरह शुभ्र आकाश में विलय को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा भोग भूमि में, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती और जुड़वा रूप से होगा। जैसे भाई बहन का होता ना, भाई भाई का अभी अपन बोलते हैं, तो ऐसे जुड़वा रूप से तो वे जन्म देंगे अपने बच्चे के लिए और उसके पश्चात पिता के लिए क्या आएगा, छींक आएगी और माता के लिए जम्भाई आएगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी। कोई दुख नहीं होता वहाँ, ये तो उनका लिखा हुआ ही संयोग है। और उनका जो शरीर होता है, जिस प्रकार शरद ऋतु के बादलों की तरह वह शुभ्र आकाश में विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसी वहाँ की व्यवस्था ही है। प्रत्येक भोग भूमि जीवों का जब जन्म होता है तो उनके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अगला प्रश्न है, जन्म प्राप्त भोग भूमि जुड़वा मनुष्यों का शरीर किस तरह वृद्धिंगत होता है। अब जुड़वा जो बच्चे हुए उनके पालन पोषण के लिए कौन वहाँ पे होता होगा। माता पिता की तो मृत्यु हो जाती, उनका पालन पोषण कैसे होगा, क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जन्म प्राप्त जघन्य भोग भूमि जुड़वा मनुष्य सैया पर सोते जागते हुए 7 दिनों तक सानंदित अमृतमय अपना अंगूठा चूसते हैं। उनको दूध की कोई आवश्यकता नहीं, उनके अंगूठे, वो स्वयं अपने अंगूठे को चूसते हैं 7 दिन और फिर 7 दिनों तक घुटने के बल से चलते हैं। उसके पश्चात
पुनः तीसरे सप्ताह में मतलब 7 दिनों तक मीठी मीठी तोतली भाषा बोलते हैं। चौथे सप्ताह में पैरों को जमा कर स्वयं चलने लग जाते हैं और 5वें सप्ताह में वे कला और रूप आदि गुणों से भी संपन्न हो जाते हैं और 6वें सप्ताह में वे नव यौवन से सहित हो जाते हैं एवं 7वें सप्ताह में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता भी उनमें आ जाती है। मतलब 49 दिन में उनका पूरा शरीर, जैसे अभी पंचम काल में 8 वर्ष का बच्चा होता है तभी उसमें योग्यता आती है कि भगवान का अभिषेक कर सकता, मुनियों को आहार दे सकता। वैसे वहाँ पे क्या व्यवस्था है भोग भूमिज में कि 49 दिन में वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता उसमें आ जाती है। एक एक हफ्ते में, एक हफ्ते अंगूठे को चूसा, एक हफ्ते घुटने से चला, एक हफ्ते बाद फिर पैरों से चलने लग गया, उसके पश्चात तोतली भाषा भी बोलने लग गया और फिर ऐसे 5वें सप्ताह में कला में निपुण हो गया, सब कुछ कलाओं में पारंगत हो गया और उसके पश्चात 6ठे सप्ताह में नव यौवन से सहित हो गया। इतना बड़ा हो गया कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की उसमें योग्यता आ गई कि क्या सम्यक्त्व है और क्या मिथ्यात्व है, हमें कैसे वीतराग देव शास्त्र गुरु की विनय भक्ति आदि करनी है। ऐसी वहाँ की व्यवस्था है, एक जीव की नहीं, ऐसे वहाँ पे सभी जीव इतने महापुण्यशाली होते कि सभी जीवों की यही व्यवस्था है। भोग भूमि जुड़वा पुरुष और स्त्री कैसा जीवन जीते हैं, क्योंकि जो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है ना, वो आपस में जब बड़े हो जाते पुरुष और स्त्री के रूप में बन जाते, वो ही, ऐसा नहीं कि ये भाई बहन है, वो ही पुरुष और स्त्री के रूप में बन जाते। तो उनका कैसा जीवन होता है, भोग भूमि जुड़वा पुरुष और स्त्री पति पत्नी के रूप में बनकर विशेष सुखमय जीवन जीते हैं। और भोग भूमि सुख किससे भी अधिक होता है, भोग भूमि का सुख चक्रवर्ती के सुख से भी ज़्यादा अच्छा होता है। चक्रवर्ती के तो 96,000 रानियाँ होती, इतना महान उनका सुख होता है, इतना वैभव, कैसे करोड़ों हाथी घोड़े, कितने सारे उनके रथ आदि, कितनी सारा वैभव होता, उससे भी ज़्यादा सुख होता है भोग भूमि में। क्योंकि भोग भूमि में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ किससे मिल जाता, कल्प वृक्ष के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भोग भूमि में कौन कौन सी बाधाएं नहीं होती, भोग भूमि में विकलत्रय जीव, सर्प, बिच्छू आदि विषैले जंतु, विषम ऋतु, बुढ़ापा, रोग, विशेष निद्रा और चिंता आदि की बाधाएं नहीं होती। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि विकलत्रय जीव नहीं होते। विकलत्रय मतलब 2 इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीव। 2 इंद्री में लट आदि आता है, 3 इंद्री में चींटी आदि, 4 इंद्री में मच्छर मक्खी जो उड़ने वाले होते ना, ऐसे जीव आते। तो ऐसे जीवों की बाधाएं वहाँ नहीं होती, सर्प भी नहीं, बिच्छू भी नहीं, मतलब ऐसे विषैले जंतु नहीं होते जिनसे उनको डरना पड़े। विषम ऋतु मतलब वहाँ का वातावरण समशीतोष्ण होता, ना बहुत गर्मी ना बहुत ठंडी, कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ की ऋतु विषम परिस्थिति में नहीं जा पाती। बुढ़ापा भी नहीं होता, बुढ़ापा आएगा ही क्यों, माता पिता ने बच्चों को जन्म दिया और मृत्यु हो जाती, तो जवानी में बच्चों को जन्म दिया और मृत्यु हो गई, बुढ़ापे आने की बात नहीं। कोई रोग भी नहीं होता और ऐसी नींद भी नहीं आती उनके लिए, और ना तो चिंताओं की बाधा होती। चिंताएं इसलिए नहीं होती कि उनको ना तो कमाने की टेंशन ना कुछ खाने की टेंशन, जब चाहो जो चाहा सो मिल गया, कोई चिंताएं नहीं है, किसी से राग द्वेष हुआ ही नहीं तो फिर चिंताएं तो उससे उपजी ही नहीं, तो ऐसी चिंताएं भी नहीं होती। इस तरह भोग भूमि के जीवों को इस तरह की बाधाएं नहीं होती। भोग भूमि में कौन कौन से विशेष पाप नहीं होते, भोग भूमि में लड़ाई झगड़े, युद्ध, असत्य, चोरी, अन्याय, परिस्त्री सेवन और परिग्रह संग्रह आदि रूप पाप कदापि नहीं होते। परिग्रह तो होएगा नहीं क्योंकि जोड़ना ही नहीं है, जब चाहा तब मिल गया। परिस्त्री सेवन भी नहीं, अन्याय भी नहीं, चोरी आदि की तो बात ही नहीं है, कोई इतना लगता ही नहीं कि किसी को चोरी की आवश्यकता पड़े, और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, युद्ध भी नहीं होता। अब आगे आता है सलाका पुरुष। सलाका पुरुष जो हम लोग पढ़ते हैं कि 63 सलाका पुरुष होते हैं।
तो ये 63 सलाका पुरुष कौन से होते हैं? पहला तो स्थान है कि सलाका पुरुष कहते किसे हैं। सलाका पुरुष की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे बताते हैं प्रश्न 41 में कि लोक प्रसिद्ध भव्य पुरुष जो कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पदों के धारी होते हैं, उन्हें सलाका पुरुष कहा जाता है। सलाका पुरुष कब और कौन कौन से कितने कितने होते हैं? सलाका पुरुष प्रत्येक कल्पकाल में, कल्पकाल मतलब कहो तो 20,000 वर्ष, मतलब जो कि 6 काल होते हैं ना, एक कल्पकाल में 6, उनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, इस प्रकार मिलाने से 63 सलाका पुरुष होते हैं। 24 तीर्थंकर जानते हैं, 12 चक्रवर्ती। आवश्यक नहीं है कि ये सभी मोक्ष ही जाएं। हमने सुना है कि शुभम चक्रवर्ती नरक भी गए, तो कह नहीं सकते कि सभी मोक्ष जाएं। किसी का तो नियम ही होता कि ये नरकगामी ही होंगे, अधोगति होती, नीचे आएगा इसका वर्णन। 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। इनमें आएंगे कि राम क्या थे, लक्ष्मण कौन थे, कृष्ण क्या थे, इन सब का वर्णन आ जाएगा नीचे। सलाका पुरुषों का अन्य तरह से महापुरुषों के रूप में कथन आगम में किस तरह से वर्णित है? सलाका पुरुषों का अन्य तरह से महापुरुषों के रूप में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 नारद, 11 रुद्र, 24 कामदेव, तीर्थंकरों के जन्म गुरु मतलब माता पिता। 24 तीर्थंकर हैं तो 24 पिता और 24 माता और 14 कुलकर, इस तरह 169 महापुरुष के रूप में सलाका पुरुष वर्णित किए गए हैं। महापुरुष और सलाका पुरुष, वैसे सलाका का पुरुष का अर्थ ही है महान पुरुष, लेकिन जो महा का उपदेश देने से भव्य पुरुष कुलकर कहलाते हैं, अथवा वे अवधियान व जातीय स्मरण के द्वारा प्रजा के जीवन जीने का उपाय जानने से वे मनु कहलाते हैं, और युग के आदि में उत्पन्न होने के कारण उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। ऐसे 14 कुलकर होते हैं। सलाका पुरुषों का मोक्ष प्राप्ति संबंधी आर्थिक नियम क्या है? हम मानते हैं कि जो भी तीर्थंकर, उनके माता पिता, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, रुद्र, नारद, कामदेव और कुलकर, ये सब जो कि 160 हुए, क्योंकि प्रतिनारायण यहाँ पे छोड़ दिए गए, 9 प्रतिनारायण, ये भव्य होते हुए नियम से उसी भाव में या अगले 1-2 भावों में मोक्ष को अवश्य रूप से प्राप्त करते हैं। चाहे नारायण हो, चाहे कामदेव, रुद्र, नारद, ये सभी उस भाव में कर पाए तो ठीक है, नहीं तो अगले 1-2 भाव में अवश्य रूप से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें कितने भी महापुरुषों के नाम आ जाए, कितने भी बुरे लोगों के भी नाम आए, लेकिन अगर हमारी जिनवाणी में किसी का नाम यहाँ पे वर्णित हो गया तो वह नियम से मोक्ष को प्राप्त अवश्य होगा। 7 से 8 भावों में वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त होगा। चाहे रावण हो, चाहे कोई भी नारद हो, बुरे से बुरे काम करने वाले ऐसे लोग भी अगर हमारी जिनवाणी में, भगवान की तीर्थंकर की वाणी में, दिव्य ध्वनि में अगर वह नाम आ गया, मारीची कुमार जैसे भी तिल गए, अगर उन्होंने वह नाम ले दिया तो नियम से वह मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेगा। जाएंगे नरक में, लेकिन उनने क्या कहा, उसी भाव में सिद्ध होंगे अथवा उसके बाद 1-2 भावों में है। नहीं, वो भी होंगे। प्रतिनारायण को, क्योंकि 160 उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति का आर्थिक नियम क्या है, मोक्ष वहां से डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे उनका ये कहना है कि मोक्ष उस गति से होगा कि अगले 1-2 भावों से होगा, ऐसा यहाँ पे कहना है। और सलाका पुरुषों का परस्पर
लो। शुभ लक्षणों से वे युक्त होते हैं, समचतुर्स्वरूप संस्थान युक्त शरीर उनका होता है। ऐसे शलाका पुरुषों की ये सभी विशेषताएं होंगी। एक और प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर पाएंगे। तीनों लोगों के जीवों के शरीर में मूछ, दाढ़ी और केशों संबंधी क्या विशेषता है? मूछ, दाढ़ी होते क्या, बाल होते हैं क्या? तो सभी देव, नारकी, बलदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण, कामदेव के दाढ़ी और मूछ के केश रहित होते हैं। मतलब दाढ़ी मूछ नहीं होती। जब तीर्थंकर का भी होगा तो दाढ़ी मूछ नहीं होगी, बाल के केस होंगे लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं होती। यह विशेषता भोग भूमि के मनुष्य एवं कुलकर्णों के शरीर में भी होना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। पहला प्रश्न है, सुनाइए जरा। पहला प्रश्न है, बच्चे शोर नहीं करना, प्रश्न मत छुड़वाएं, बैठो यहाँ पे आके। पहला प्रश्न है कि 63 शलाका पुरुष पुस्तकें रख दीजिए, पुस्तक इकट्ठी कर लीजिए।